ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस सत्र में हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता के अध्याय 9 का श्लोक संख्या 2, है ना। तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें क्या बता रहे थे हम, तो हम लोगों ने जाना था कि किस तरीके से कुछ जो है भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें वो गुह्यतम ज्ञान दूंगा जिसको जिसमें ज्ञान और विज्ञान एक साथ होगा, है ना। ज्ञान के साथ विज्ञान भी होगा, अलग से आपको कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जिसको सुन के सारे कलमश से आप मुक्त हो जाएंगे, भवबंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। और उसके लिए हमारी जो है योग्यता क्या चाहिए थी, हमें अनसूया, हमें अनसूय होंगे तो हमको ज्ञान समझ में आएगा। और ये जो है पात्रता बताई थी कल के श्लोक में, है ना। तो अब यहाँ पे जैसे भगवान कोई चीज बताने चाहते हैं, जैसे उन्होंने बताया और भगवान उनको बताने की मैं तुम्हें बताने जाऊंगा, तो अब भगवान इसके गुणों की चर्चा करेंगे। किस चीज के, ये जो ज्ञान है, ज्ञान की महिमा को बताएंगे, ज्ञान की महत्ता को बताएंगे, ज्ञान का गुणगान कहेंगे, महत्व को बताएंगे इस श्लोक में, पर्टिकुलर सेकंड श्लोक में, ठीक है। तात्पर्य जो आप देख सकते हैं बोल के काफी बड़ा तात्पर्य है। तो पहले मैं ये सोच रही थी इसको शॉर्टकट करके थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे करेंगे, पर ये जो है सही नहीं होगा, क्योंकि कल ही हम लोगों ने क्या सीखा था, हमको ध्यान से सुनना है ना। तो भगवान ने तो 2 लाइनों में बोल दिया, पर हमारे आचार्य ने उसको 4 पेजों में बोला है, तो हमें 4 पेजों में ही उसको सुनना है, करेक्ट। तो हम उसको शॉर्टकट नहीं करेंगे, तो हम 2 दिन में इसको कंप्लीट करेंगे, आज और कल। 2 दिन हम दूसरे वाला श्लोका को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि पॉइंट इतने महत्वपूर्ण है और हमको ध्यान से सुनना है। ध्यान से नहीं सुनेंगे तो ज्ञान हमको नहीं आएगा। चलिए, तो श्लोक संख्या 2, मेरे पीछे जो माता जी वॉलंटियर करना चाहें वो रिपीट कर सकते हैं। राजविद्या राजगुह्यम राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदम उत्तमम पवित्रम् इदम् उत्तमं प्रत्यक्षावागमम धर्मम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखम कर्तुमव्ययम्। सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। पहली जो है गुण, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। गुण नंबर 2, गोपनीय भी है। यह परम शुद्ध है। 3, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। 4, अथा यह धर्म का सिद्धांत है। 5, यह अविनाशी है। 6, और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 7 मुख्य गुणों को यहाँ पे भगवान ने जो है प्रकाशित किया है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं तात्पर्य। यस माता जी, प्रेम था माता जी। पैराग्राफ पढ़ लीजिए क्या आप, उसके बाद हम पढ़ेंगे। एक एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद व्याख्या भी करेंगे उसी हिसाब से, ठीक है। बीच बीच में रुके नहीं तो फिर टाइम हमारा पूरा हो जाएगा। यस माता जी। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता का ये अध्याय विद्याओं का राजा यानी राज विद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यायित समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल,
याज्ञवल्क्य, शांडिल्य तथा वैष्णवार है। सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं, जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि यह 9वां अध्याय ऐसे समझ ज्ञान का राजा है। यह वेद अध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतम है, क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान के इस राजा यानी राज विद्या को पराकाष्ठा है भक्ति योग। हरे कृष्णा, हरि बोल। नेक्स्ट माता जी कोई और पढ़ना चाहेंगे? माता जी पढ़ो। हरे कृष्णा माता जी। सामान्यतः लोगों को इस गुहा ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें ब्रह्म शिक्षा दी जाती है। जहाँ तक सामान्य शिक्षा का संबंध है, उसमें राजनीतिक, समाज शास्त्र, भौतिक, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योति विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान नहीं है जहां आत्म विद्या की शिक्षा दी जाती है। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। तो भी लोग आत्मा की चिंता ना करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। तो अगला हम देंगे, जो माता जी पढ़ना चाहें तैयार रहिएगा। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोगों ने अभी श्लोक पढ़ा था, पहले हम उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे तात्पर्य को कंटिन्यू करेंगे। मुखम करोति वाचालम पंगुलं लंघयते यत् पादां वन्दे श्रीगुरुपीडदायिनं पद्मनाभं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने जो श्लोक में पढ़ा था वो क्या है? राज विद्या राजगुह्यम। तो उसकी व्याख्या पहले के जो है तात्पर्य में, जो पहले का पेज है इसमें आ रही है। कौन सी? राज विद्या। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, यह बता रहे हैं कि भगवत गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा है, यानी कि राज विद्या कहलाता है। और ये सारे सैद्धांतिक जो दार्शनिक जो सिद्धांत हैं उनसे ऊपर है, उन सब का सार है। चाहे वो उपनिषद हो और चाहे वो वेद हो, सबका सार क्या है? ये अध्याय, यानी कि ये जो ज्ञान जो भगवान देने जा रहे हैं इसको अर्जुन को। और इसमें उन्होंने जो है उदाहरण के लिए कई बड़े बड़े जो है दार्शनिकों के नाम डाले हैं। उपनिषदों के जो व्याख्या करता है, जो सूत्र वेदांत सूत्र जिन्होंने लिखे, उनके जो है यहाँ पे उन्होंने नाम भी डाले। और उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है? इन सब कड़ियों में कौन आते हैं? हमारे वेद व्यास भी आते हैं। अब भगवान कहते हैं कि ये 9वां अध्याय ऐसी समस्त ज्ञान का राजा है। यह वेदावत अध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतम है। तो पहला हमारा क्या हो गया? ये हमारा राज विद्या, यानी कि सब विद्याओं का राजा है। और उसके बाद क्या है? ये बहुत गुह्यतम है, ये बहुत रहस्यमय है। ठीक है, तो ये दूसरी उसमें जो है आ जाएगा। ये दूसरे पैराग्राफ में हम इसको सुनेंगे ये कैसे गुह्यतम है। इसका उदाहरण जो है दूसरे पैराग्राफ में यहाँ पे बताया जाता है। और इसमें श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण के रूप में बताया कि ऐसी कोई भी संस्था नहीं बनी जिसमें ये सारी चीजें सिखाई जाए कि कौन सा ज्ञान सर्वोपरि है। और हम इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टर करते हैं, आत्मा का ज्ञान नहीं पता होता है। फिर आत्मा के ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होता है भगवान के बारे में जाना, भगवान की सेवा के बारे में जाना, और हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है उसके बारे में जाना, और भक्ति के बारे में जानना। जो यहाँ पे लिखा है कि पराकाष्ठा क्या है? गुह्यतम ज्ञान की जो है क्या है? वो है भक्ति करना। तो वो सबसे बड़ा यहाँ पे ज्ञान बताया गया। यस, नेक्स्ट माता जी कौन पढ़ेंगी? हरे कृष्ण माता जी। भगवत गीता में द्वितीय अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि ये शरीर नश्वर है और आत्मा अविनश्वर। अंतवंत इमे देहा नित्य योक्ता शरीरम। यही ज्ञान का गुह्य अंश है। केवल ये जान लेना कि ये आत्मा शरीर से भिन्न है। आप कह रही हैं कुछ माता जी? नहीं नहीं, वो माता जी का माइक खुला था, कंटिन्यू प्लीज। ये जान लेना कि ये आत्मा शरीर से भिन्न है, ये निर्विकार, अविनाशी और नित्य है। इससे आत्मा के विषय में कोई
सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य का शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है। किंतु ये वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतनी सक्रिय रहता है, वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? और यह सदैव सक्रिय रहता है, यही ये शाश्वत है। तो ये शाश्वत सक्रिय रहता है, और वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप अध्यात्मक ज्ञान से गुहात्म अंश है। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुहतम अंश कहा गया है। हरे कृष्णा। अच्छा, तो यहाँ पे गुह्य ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न भी आता है, जैसे हम कौन है? हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, करेक्ट? तो ये गुह्य ज्ञान है। अब आप मुझे बताइए कि जो हम कार्य करते हैं उसका प्रिंट होता है, और उसके बाद वो क्या होता है कि शरीर खत्म हो जाता है, तो वो सारे जो प्रिंट होते हैं वो शरीर के साथ नश्वर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यस और नो? नो, नो माता। किसके साथ जाते हैं वो? आत्मा के साथ। हमारी आत्मा के साथ में जाते हैं कि जब नया जन्म होता है, वो फिर वापस से उसी उसी जगह जहाँ छूटा होता है वहां से क्रिया फिर शुरू हो जाती है। हरे कृष्णा। तो वो जो प्रिंट हमारे ऊपर आते हैं, उसी प्रिंट के अनुसार हमको क्या हो जाता है? शरीर मिल जाता है, नश्वर है। अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ कि गुह्य ज्ञान है, क्योंकि इसके बाद जब भगवान दूसरे गुण का वर्णन करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि किस तरीके से ये कार्य करता है। कौन क्या कार्य करता है? किसकी बात चल रही है यहाँ पे? ये जो हमारे पिछले जन्म के कर्म, जो आत्मा, जो पिछले हमारे प्रिंट है। हाँ, बोलो। गुह ज्ञान के बारे में और आत्मा के बारे में। वही ज्ञान, ये जो ज्ञान, अभी तो हम लोग ज्ञान पे डिस्कस कर रहे हैं, भगवान कह रहे मैं ज्ञान देने जा रहा हूँ, तो ये ज्ञान की गुणवत्ता बताई जा रही है, महत्ता बताई जा रही है। तो भगवान जिस गुण की बातें, ये रहस्यमय है, और ये किस तरीके से कार्य करता है ना, तो उसके बारे में। तो ये सूक्ष्म रूप से हमारे, उसमें हमारे जो कार्य हम करते हैं उसका प्रिंट आ जाता है हमारे सूक्ष्म शरीर पे, मन बुद्धि अहंकार पे। शरीर यहीं पे खत्म हो जाता है, जो यहाँ पे प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं इस पैराग्राफ में। और ये कैसे, जब हम भक्ति में आते हैं, वही ज्ञान कब मिलेगा? जब हम भक्ति में आएंगे, ठीक है, जब भगवान से संबंध बनाएंगे। और ये कैसे कार्य करेगा, तो ये आगे के जो गुण है उससे बहुत रिलेटेड है, ठीक है। तो हम अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला श्लोक, ओ नेक्स्ट वाला पैराग्राफ। यस माता जी, कौन माता जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा माता जी। यह ज्ञान समस्त कार्यों को शुद्धतम रूप है, जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है। पद्म पुराण में मनुष्यों के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि ये पापों के फल हैं। जो लोग सकाम कर्मों में लगे रहते हैं, वे पाप पूर्ण कर्मों के विभिन्न रूप अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। उदाहरणार्थ, जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार हो जाता। इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर वह वृक्ष का रूप धारण करता है, तब उसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं, और तब बीज बोने वाले व्यक्ति फूल और फल का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति उससे भी फल मिलने में समय लगता है, जिसमें भी कई अवस्थाएं होती है। पहले ही व्यक्तियों भले ही व्यक्तियों में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्मों का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे बचे रहते हैं, और कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, जिसमें से हम सुख और दुख जिसे हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। जैसा कि 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों बंधनों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, वे समस्त कर्म फलों बंधनों से पहले ही मुक्त हुए रहते हैं। यह कथन की पुष्टि पद्म पुराण में हुई है। अप्राप्त लब्ध फलम पापम कूटम बीज फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयते विष्णु भक्तिरात्म नामम। बस यहीं जो तक। लोग हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो क्योंकि धीरे धीरे हम उसको समझते जाएंगे, तो हम लोगों ने राज विद्या के बारे में सुन लिया, राजाओं में है, उसके बाद राजगुही के बारे में सुन लिया। अब क्या आ गया? पवित्रम।
ये पवित्र करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले शिला प्रभुपाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पवित्र क्या करती है, यह ज्ञान समस्त कार्यों को शुद्ध कर देता है। तो तीसरा गुण क्या हो गया, पवित्र करने वाला, शुद्ध करने वाला, जो अशुद्धियां हैं उसको शुद्ध करने वाला। अशुद्धि क्या है, अब उसके लिए शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे हमको पद्म पुराण से एक श्लोक के बारे में बताया गया, जिसकी व्याख्या उन्होंने ऊपर बीज के रूप में, उदाहरण के रूप में दी है। तो ये क्या बताते हैं, ये किस तरीके से कार्य करता है। जैसे भी हम लोगों ने बताई, ये जो छाप होती है ये हमारे अंदर रह जाती है कार्य करने की, पाप करने की टेंडेंसी, ठीक है। तो इसको उदाहरण के रूप में कैसे समझेंगे, तो ये श्लोक बहुत ही सुंदर है और हमारे लिए बहुत ही, अगर इसको समझते हैं तो क्या है, अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम। तो कैसे पाप जो करते हैं उसकी कैसी टेंडेंसी सबसे पहले होती, तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है बीज, है ना। हमने कोई बीज बो दिया और उसके बाद जरूरी नहीं है कि तुरंत ही उसका क्या है, पेड़ निकल आए, नहीं, जरूरी नहीं है ना। तो ऐसे ही होता है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए किसी ने गुस्से में आके मुझे थप्पड़ मार दिया, ठीक है। अब उन्होंने थप्पड़ मार दिया, अब ये जरूरी नहीं है कि मैं उनको रिप्लाई में थप्पड़ मारी दूं, करेक्ट। तो वो क्या हुआ, पाप कहाँ हो गया, रुक गया आपका। जो आपने, जो सामने वाले ने पाप किया या मुझे मारा या मैंने किसी को मारा, तो वो क्या हो गया, मैंने तो एक्शन कर दिया, पर सामने वाले ने क्या किया, रिएक्शन नहीं दिया। अब हो सकता है कि वो थोड़े दिनों बाद और ज्यादा बढ़ते 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 उसका डबल तिबल चौबल करके वो उसका बदला ले ले, अभी तो नहीं लिया। और हो सकता है कि अगर वो तुरंत थप्पड़ के बदले थप्पड़ मिल गया तो मतलब कट गया, करेक्ट, पर ऐसा नहीं होता। कभी तुरंत हो जाता है, कभी होता ही नहीं है, थोड़े दिनों बाद होता है, और वो बड़ा विकराल रूप लेके हमको उस चीज को झेलना पड़ता है, करेक्ट। तो इस तरीके से तो बीज डाल देते हैं, फर्स्ट वाला, पहला वाला बीज हो गया हमारा। दूसरा क्या है, कूट। तो बीज अंदर जो डल जाता है, उसके बाद जो कूट की प्रवृत्ति क्या होती है, प्रोवोक करने की प्रवृत्ति, हमारे पाप करने की। हमको एक कोई भी चीज हम देखते हैं, हम सोचते हैं इसको नहीं करेंगे, फिर भी सिचुएशन में आके उसको कर देते हैं, क्यों, क्योंकि ये अंदर से हमारी जो है कूट अंदर हमारे है, ये भरा हुआ है, ठीक है। बीज हो गया, कूट हो गया, उसके बाद क्या है, उसके बाद आ जाता है हमारा अप्रारब्धम, सॉरी नहीं, फलोन्मुखम। फलोन्मुखम क्या है कि बस अब होने ही वाला है। अब आपने जो कर्म किए हैं, जो पाप हमने किया है, अब वो उसका फल मिलने ही वाला है, अभी तक मिला नहीं है, मिलने ही वाला है। कौन से पाप, जो हमने पिछले जन्मों में किए थे, उसका अभी तक हमको नहीं मिला है। तो अभी आप लोग सोचते हैं कि हमको ज्यादा कष्ट नहीं मिला, कुछ नहीं, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता कब मिलेगा, कौन से अकाउंट में कब तक रखा हुआ है। और उसके बाद क्या है, अप्रारब्धम, ये वाला हो गया। इसी जो है अगले जीवन से आएंगे, पुराने वाले उसमें आते हैं और इस जीवन में नहीं मिलते हैं, वो अगले जीवन में मिलेंगे। अप्रारब्धम क्या है, अभी वो सैंक्शन नहीं हुए हैं, पर वो अगले जीवन में भी मिलेंगे हमको, जैसे इस जीवन में नहीं है और अगले जीवन में मिल सकते हैं। और ये क्या है, ये फलोन्मुखम है, क्योंकि अब ये फलित होने वाले हैं, आने वाले हैं, तो ये कभी भी आ सकते हैं, इस जीवन में भी आ सकते हैं, अगले जीवन में भी आ सकते हैं। तो एक हो गया बीज, एक हो गया कूट, एक हो गया प्रारब्ध, एक हो गया अप्रारब्ध, है ना। और प्रारब्ध में भी क्या होता है, प्रारब्ध के लिए उदाहरण बहुत अच्छा देती हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए कि ऐसे पाप जो हमको ऑलरेडी सैंक्शन हो गए, तो कोई बता सकता है ऐसे कौन सी चीज है जो हमें सैंक्शन हो गई, उसको हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। प्रारब्ध में कहते हैं ना, ये हमारे प्रारब्ध में है। कुछ आइडिया लगा आपको कि कौन से ऐसे हो सकते हैं जो प्रारब्ध में हैं, अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता। उसका सबसे अच्छा उदाहरण है ये शरीर। ये हमारे प्रारब्ध के अनुसार जो हमने कर्म किए थे उसके अनुसार हमारा शरीर मिला है हमको, उसके अनुसार हमारा रूप मिला है हमको, उसके अनुसार हमें अपना घर मिला है, उसके अनुसार हमारा धन मिला है, उसके अनुसार इंटेलिजेंस मिला है, सब कुछ, उसके बीमारियां मिली हैं, सब कुछ किसके हिसाब से मिला है, प्रारब्ध के साथ। तो ये शरीर के साथ जो है ये प्रारब्ध रहेगा। और अगर इस शरीर में वो प्रारब्ध खत्म नहीं हुआ, फिर क्या होगा, दूसरा शरीर लेना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये डेंजरस सिचुएशन है या नहीं है। तो इसीलिए शिला प्रभुपाद ने ये कोड किया, ये वाला श्लोक, कि ये कितनी, इसकी महत्ता को अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर भक्ति की महत्ता को नहीं समझ सकते। तो ये क्या कह रहे हैं कि अप्रारब्धम फलोन्मुखम कूटम बीजम, ये जो पाप करने की टेंडेंसी, पाप करने का बीज, पाप जो हुए हैं, पाप जो होने वाले हैं, जो आगे आएंगे, जो अभी तक नहीं आए हैं, इन सबको क्या है, ये क्रमेण वे, मतलब ये क्रम से भक्ति क्या करती है, क्रमेण प्रलीयते विष्णु भक्ति यतात्मना, मतलब क्रम से इनको क्या करती है,
खंडित कर देती है, इसको खत्म कर देती है, जला देती है, बिल्कुल खत्म कर देती है। क्रम से होना बहुत मुश्किल है। मैं क्या बोल रही हूँ, हमारे आचार्य कहते हैं करती है पर होना भी बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम इतने अपराध करते हैं। अब हमको बोला नाम करना है, पर नाम में भी हम इतने अपराध करते हैं, तो बताइए कैसे होगा? इतने सारे पाप करके बैठे, कितने जन्मों के करे हैं। वो प्रिंट छपा, वो जैसे क्रोध होता है ना, कितने जन्मों से हम क्रोध करते आ रहे हैं, एक ही एकदम से कैसे क्रोध हमारा चला जाएगा? कितने जन्मों से हमने जो है मांस भक्षण किया है, किसी को सताया है, तो वो प्रिंट नहीं जाता जल्दी से, बहुत समय लगता है। इसीलिए इंटेंसली क्या करना चाहिए? भगवान के नाम का जप करना चाहिए, उसी से जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहे हैं? उसी से जाएगा। और जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं, उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हो या बीज के रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। तो भक्ति में इतनी शक्ति है, तो ये क्या बताया? पवित्र है, ये इतना पवित्र है कि ये जो नहीं भी हुआ है उसको भी खत्म कर सकता है, और जो मिल गया है उसको भी खत्म कर सकता है। आप कहेंगे मिल गया है वो कैसे खत्म हो जाएगा? आप बताइए कैसे हो जाएगा ऐसे कि जो ऑलरेडी मिल गया है उसको भी खत्म कर देंगे? बताइए कैसे होगा ये? कोई उदाहरण? हाँ? किसी-किसी को आपने देखा होगा 100 साल की उनको भगवान ने क्या दे दी? उम्र दे दी, ठीक है? अब वो भक्ति में इतना रत है, इतना रत है, इतना रत है, भक्ति सेवा में गए, तो भगवान क्या करते हैं? 40 साल में उसको अपने धाम बुला लेते हैं। बुला लेते हैं? क्योंकि वो कंटिन्यू भक्ति में लगा रहता है। तो हम सोचते हैं कि अरे, ये तो इतनी जल्दी भगवत धाम, मतलब इतनी जल्दी चले गए शरीर, क्योंकि ये क्या है? ये दुखालय है। तो जो भगवान की भक्ति में रहते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। अगर भक्ति में रत रहते हुए उन्होंने अपने अंत समय भगवान को याद करते रहे, करते रहे, करते और चले गए, तो समझ लो भगवान की सेवा में चले गए। जैसे अभी रिसेंटली हमारे मंदिर से एक प्रभु जी जो है चले गए, जल्दी चले गए। और क्या करते थे वो? हमेशा भगवान की ड्रेस सिलते थे, और वो भगवान सेवा करते थे, मुस्कुराते रहते थे, हँसते रहते थे, सब भक्तों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखते थे, और सेवा करते-करते एकदम से चले गए, कोई कष्ट, पीड़ा कुछ नहीं हुआ। तो इसको क्या कहेंगे? ये जो प्रारब्ध शरीर मिला था उसमें भी उनको जल्दी से ले लिया, खत्म कर दिया कि अभी और कष्ट मत करो, और कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से भक्ति वो भी खत्म कर देती है। पूरी अच्छी तरीके से भक्ति कर रहे हैं, अच्छी तरीके से सेवा कर रहे हैं, तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये बात हो गई समझ में? समझ में आया ना? तो किस तरीके से ये पवित्र है और उत्तम है। उत्तम का क्या मतलब होता है? कि दिव्य है। क्या लिखा है ट्रांसलेशन में? दिव्य है। दिव्य का मतलब क्या होता है? तमस से जो ऊपर हो, तमसो मा ज्योतिर्गमया, है ना? तो तमस से जो ऊपर होता है, वो उस तरह की हमारी ये जो है, क्या है? ये ज्ञान है, पवित्र है और उत्तम है, ठीक है? अब आगे पढ़ लेते हैं ये वाला। यस माता जी, नीचे वाले से आप शुरू कीजिएगा। कहा जाता है कि, कौन पढ़ेगा? हरि बोल। हरे कृष्णा। कहा जाता है कि भक्ति की संपदा इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। हमने अनुभव किया कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे जप करते समय खुद दिव्य आनंद का अनुभव होता है और वह तुरंत ही समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है। ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में भी लगा रहता है या कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में सहायता करता है, तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। आध्यात्मिक जीवन की यह प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध हो बन जाता है। हरे कृष्णा, हरि बोल। यस। तो ये अब यहाँ पे भगवान किसके बारे में बता रहे हैं? अब हमारा राज विद्या हो गया, राजगुह्यम हो गया, पवित्रम हो गया, उत्तमम हो गया। अब प्रत्यक्ष वाग्मम, ये प्रत्यक्ष क्या है? हमको रियलाइजेशन दिलाने वाला है, ठीक है? तो उसका यहाँ पे शिला प्रभुपाद इस तात्पर्य में, इस पैराग्राफ में बताते हैं कि भक्ति संपन्न इतनी पूर्ण है, हमें अनुभव किया है, ठीक है? प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है। ये जो हम भक्ति प्रयास करते हैं, जो नाम जप का इतना अच्छा उदाहरण है, इसमें अनुभव किया जाता है कि जो व्यक्ति कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है, वो करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव करता है और तुरंत ही समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है। ऐसा सचमुच दिखाई
जो है पढ़ता है, यह नहीं, यह कोई श्रवण करने की ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में लगा रहता है। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे बता दी। एक तो हम जो खुद जो है भगवान के नाम लेते हैं, दूसरा उसके साथ तो ये रियलाइज़ेशन होता ही है कि हमने पढ़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो हमारे अंदर वो सारी शुद्धियाँ शुरू हो जाती हैं करने के लिए, और जो दूसरों को भगवान नाम देते हैं, जो दूसरों को गीता पढ़ाते हैं, करेक्ट? जैसे मैं अभी हम लोग साथ में मिलके भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते-पढ़ते, बोलते-बोलते, ये प्रचार करते-करते भी शुद्धि आ जाती है। और एक लाइन तो बहुत अच्छी है, आगे श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं, हम आगे इसमें पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि ये जो है मैंने कल कहाँ पढ़ा था? भगवान इसमें ये बताते हैं कि ये जो है, क्या है? ये जो प्रचार कार्य है ना, ये भी भक्ति ही है। जो एक्टिविटी है ना, जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, वो भी भक्ति ही है। कितनी सुंदर बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं। तो अब यहाँ पे एक उदाहरण प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे ऐसा हो जाता है कि प्रचार करते-करते आप शुद्ध हो जाते हैं, या नाम लेते-लेते आप शुद्ध हो जाते हैं, या जो प्रचार कार्य कर रहे हैं, उनकी सेवा करते-करते आप शुद्ध हो जाते हैं। भक्ति की शक्ति की वर्णन के लिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे क्या देते हैं? एक जो है श्लोक बताते हैं, और उदाहरण किसका देते हैं? नारद मुनि का। तो इसमें बताते हैं कि इसका उदाहरण है, भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्यों में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के प्रकाश प्राप्त हो जाता है। संदेह नहीं होना चाहिए और प्रकाश प्राप्त हो जाएगा, सिर्फ उसकी महत्ता इतनी है। तो वो क्या है, नारद जी पूर्व जन्म में जैसे थे, दासी पुत्र थे, और उन्होंने क्या किया, चतुर्मास अभी जो आने वाला है, उसमें जो है उन्होंने संतों की सेवा की, और उनकी आज्ञा पहले उनकी आज्ञा ली कि हम आपका उच्छिष्ट खा सकते हैं क्या? और जब उन्होंने उनका उच्छिष्ट खाया, तो उससे उच्छिष्ट खाने मात्र से उनका जीवन परिवर्तित हो गया। क्यों? क्योंकि जिसका उच्छिष्ट खाया वो क्या करता था? वो भक्ति कर रहे थे। वो भगवान का नाम ले रहे थे। तो देखा आपने, स्वयं नाम लेंगे तो इसका फल आएगा, सुनेंगे तो इसका फल आएगा, दूसरों को देंगे तो इसका फल आएगा, और जो भक्ति कर रहे हैं अगर उनकी सेवा करते हैं, उनका उच्छिष्ट पाठ करते हैं, तो भी वो ही हमको सेम रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से प्रत्यक्ष है, और उसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे दिया। अब हम आगे पढ़ लेते हैं, एक और श्लोक जो है ये बहुत अच्छा है, तो इसकी व्याख्या यहाँ पे की है। तो पहले मैं श्लोक ये वाला पढ़ती हूँ, ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला इसमें हो गया। भागवतम में नारद जी व्यास से पूरे जन्म का वर्णन करते हैं, तो उसी श्लोक का यहाँ पे वर्णन है, पर यहाँ पे हम पढ़ेंगे ये वाला। तत्रान्वहं कृष्णकथाः प्रगायताम् तत्रान्वहं कृष्णकथा प्रगायताम् अनुग्रहेणा श्रवणं मनोहरा ता श्रद्धया मेऽनुपदं विष्णुवृता प्रियश्रवा सङ्गममाभवत् रुचि। तो यहाँ पे इसका मैं श्लोक का आपको बताती हूँ कि ये किस तरीके से कार्य करता है, और नारद मुनि इसको व्याख्या करते हैं श्रीमद् भागवतम से। ये श्लोक है बहुत सुंदर। तो ये है, इसमें क्या लिखा हुआ है, तत्रान वहम, मतलब यहाँ पे नारद जी बोल रहे हैं कि मैं रोज सुनता था। किसको? जैसे हम लोगों ने बोला ध्यान से सुनना है, तो नारद मुनि क्या करते थे, वो कहते थे मैं रोज जो है हरि कथा सुनता था। किससे? उन भक्तों से जो भगवान में लिप्त रहते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तो उनकी कथा में सुनता था, रोज सुनते। और सुनते सुनते, जैसे होता है ना, हम सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं, सुनते सुनते मैं बोलने लगा, सुनते सुनते ही मैं प्रचारक बन गया, सुनते सुनते ही मैं गुरु बन गया, मैं प्रचार करने लगा। सिर्फ क्या किया मैंने? उनकी कथा को ध्यान पूर्वक श्रद्धा के साथ सुना। उसके बाद क्या है? कृष्ण कथा प्रगायताम, है ना? तो ये क्या है? कथाकार बन गया, दूसरों को सुनाने लगा। ठीक है, ये वाला पूरा हो गया। उसके बाद है अनुग्रहेणा श्रवणम मनोहरा, और ये कहते हैं अनुग्रहण, उनकी आज्ञा से, उनकी कृपा से, क्योंकि मैं सुन रहा था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सब लोग हैं, हम लोग जब किसी सीनियर को सुनते हैं, तो जितने इंटेंसली हम सुनते हैं ना, तो जो स्पीकर होते हैं, जो जैसे गुरु लोग होते हैं, वो जब देखते हैं कि सामने वाला बहुत ध्यान से सुन रहा है, तो वो क्या करते हैं, हृदय में बहुत प्रसन्न होते हैं, और वो आशीर्वाद देते हैं। मुंह से नहीं बोलेंगे, वो अंदर से आशीर्वाद देते हैं। जैसे मोना माता जी सुबह आती हैं, अपना कैमरा खोलती हैं और कथा को सुनती हैं, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती। करेक्ट? मुझे प्रसन्नता का मतलब क्या है? मेरे अंदर जो परमात्मा है वो प्रसन्न हो रहे हैं। मेरे अंदर शक्ति नहीं है, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। जो गुरु हैं, जो
जो मेरी वाणी निकल रही है वो गुरु के द्वारा निकल रही है, जो मैं बोल रही हूँ वो भक्त शक्ति किसकी, चित्त शक्ति किसकी है, भगवान की है। तो वो प्रसन्न हो रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। करेक्ट, समझ में आया? तो इस तरीके से वो कहते हैं कि जब मैं सुनता हूँ, बोलता हूँ, तो उनकी अनुग्रह, उनकी कृपा मिलती है मुझे, और उससे में क्या होता है, और वो श्रवणम मनोहरा, और मेरे चित्त को इतना मनोहर लगता है, मतलब मनोहर मतलब मन को हरने वाला, मेरे मन को हर लेता है वो। तो इस तरीके से मैं सुनता हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है, और वो किसकी वजह से हो रहा है, उनकी कृपा से हो रहा है, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। फिर वो क्या बोलते हैं, त्राश्रद्धया मेनुपदम विष्णवतः। तो यहाँ पे क्या, त्राश्रद्धया, और उस श्रद्धा की वजह से, जो श्रद्धा मेरे अंदर है, उस श्रद्धा की वजह से जो मैंने सुन सुन के इकट्ठा की है। समझ में आया? श्रद्धा थी, सुना, और सुन सुन के क्या हुआ, अब हमने कुछ इकट्ठा कर लिया ना, सुन सुन रोज सुनते हैं, बोलते हैं, तो वो कुछ स्टोर, हमने अच्छी चीजों का स्टोरेज कर लिया। तो जो हमने इकट्ठा कर लिया है, उसी की वजह से क्या होता है, उसी की वजह से क्या है, अनुपदम श्रवंत, मैं सुनता जा रहा था और बोलता जा रहा था, जो मैं बोल रहा हूँ उसी की वजह से हो रहा है। और फिर बोलते हैं प्रिय श्रवहा। प्रिय श्रवा का मतलब क्या है, भगवान का एक नाम है प्रिय श्रवा, इसका मतलब कोई बता सकता है, प्रिय श्रवा? श्रवा मतलब सुनना, और प्रिय मतलब अच्छा लगना, तो कौन, क्या मतलब हुआ इसका, कौन सुनने बताएगा? वाला अच्छा लगता है मतलब, हाँ, सुनने वाला अच्छा लगता हम है बहुत मतलब। अच्छे से सुन रहे हैं, प्रिय श्रवा कौन कौन है यहाँ पर, हरे कृष्णा। यस, बोलिए बोलिए, हरे कृष्णा, अगर आप लोग हैं यहाँ पे उपस्थित, ध्यान से सुन रहे हैं तो। हरे कृष्णा माता जी। यस, जो सुनने में रुचि रखता है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। यस, यस, बहुत सुंदर। तो आनंद आता है जिसको सुनने में, जिसको बहुत खुशी मिलती है, जिसको सुनने में बहुत आसक्ति है, प्रिय श्रवा, वो प्रिय भगवान ही है। भगवान को बहुत आनंद आता है। अभी जगन्नाथ जी की कल स्नान यात्रा हुई थी, जगन्नाथ जी का सबसे अच्छा क्या है, उनका जो रूप प्रकट हुआ है जगन्नाथ जी का, वो सुनने से ही हुआ है। जब उनकी गुणगान हो रहा था, यशोदा मैया जब बोल रही थी, तो वो उनके साथ जो है उनके द्वारिका में उनकी रानियों को बता रही थी, तो वो सुनते सुनते कृष्ण भगवान और बलराम जी और सुभद्रा माई क्या हो गई, वो रूप में परिवर्तित हो गए। तो उनको इतना सुंदर लगता है सुनना, तो इसीलिए भगवान का एक नाम है प्रिय श्रवा। सुनने, बहुत सुनने में उनको आनंद आता है, तो कहते हैं प्रिय श्रवा। तो ऐसे सुनने से जो मुझे आनंद मिलता है, जो भगवान को भी आनंद मिलता है, और माँ भगवत रुचि, और कृष्ण के बारे में सुनने से मुझे उनकी रुचि बढ़ती है। तो हमें क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं वो, कि सिर्फ सुनने मात्र से, बोलने मात्र से, श्रद्धा के साथ उच्चिष्ट पाकर जो भी ये कार्य करते हैं, उनके अंदर भगवान के प्रेम आ जाता है। मतलब प्रेम मतलब भक्ति प्रारंभ हो जाती है, और भक्ति प्रारंभ होगी तो क्या होगा, प्रारब्ध अप्रारब्ध कूटम बीजन फलोन्मुखम, उन सबका नष्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये छोटा सा और पैराग्राफ हम इसको पूर्ण कर लेते हैं, और उसके बाद कल हम इसको पूर्ण करेंगे। ठीक है, यस माता जी। ये वाला लास्ट वाला नारद मुनि वाली जो था ना, जो मैंने भी पढ़ा है, उसका ये व्याख्या यहाँ तक पूरी कर लीजिए। ऋषियों की संगति करने से, कौन पढ़ेगा, मैं पढ़ूं? ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। अतः जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, प्रकाशस्य कर्मण्यभ्यासात्, जो भगवत भक्ति के कार्यों में केवल लगा रहता है, उसे स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है और वह सब समझने लगता है। इसी का नाम प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष अनुभूति है। हरे कृष्णा, हरि बोल। यहाँ पे इसको ये पूर्ण हो गया। श्रील प्रभुपाद ने प्रत्यक्ष अनुभूति के बारे में बताया, सुनने मात्र से, बोलने मात्र से, और जो है भगवान के नाम का कीर्तन करने मात्र से क्या होता है, प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है कि मैं ऐसे हो रहा, हो जाता है ना। हम लोग अभी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कभी ऐसा नहीं होता, हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो रियलाइजेशन आता है कि हाँ ऐसी चीजें चल रही है। अभी जैसे अभी हमने जगन्नाथ जी को एकदम से कैसे आ गए, क्योंकि बोल रहे हैं ना, तो जगन्नाथ जी प्रकट हो गए, क्योंकि कल ही तो मेरा स्नान यात्रा थी, तुमने मेरे बारे में कुछ बोला ही नहीं, तो जगन्नाथ जी यहाँ पे प्रकट हो गए। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो भगवान चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, और करने लगते हैं, तो वो हमारे द्वारा वो सारी चीजें करते हैं। और ये जब हम भगवान की बात करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, हमारे चित्त को शुद्ध करता है, भक्ति को आगे बढ़ाता है। तो यही दिव्य ज्ञान भगवान इस अध्याय में हमको बताएंगे। अब इसके आगे धर्मम के बारे में सुनेंगे, हम सुसुखम के बारे में सुनेंगे, तो कई सारे पॉइंट्स है,
जो मैंने सोचा कि हम कल इसको लेंगे और ध्यान से इसको सुनेंगे, ठीक है ना। तो एक बार हरे कृष्णा महामंत्र के साथ इसको यहाँ पे विराम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा। सभी लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इस कामना के साथ सत्संग यहाँ पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा। माता जी सभी को दंडवत हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता माता जी। जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम।